आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वोटिंग चुनाव वाले सवाल। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, तब मैंने जान के छुड़वा दिया था। बच्चों की बहुत डिमांड थी, लेकिन मेरे भाई तब मैं पढ़ा देता तो अब तक आप भूल गए होते। लेकिन ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको रोक के रखा हुआ था कि आखिरी टाइम पे पढ़ाऊंगा 4-5 दिन पहले। तो अब इसका नंबर लगा रहा हूं। तो जो भी मन में डाउट था, जो आप परेशान थे, चिंता कर रहे थे, वो आज के बाद दूर हो जाएगी। सारे टाइप लेकर आया हूं, बड़े से बड़ा सवाल भी है। चुनाव का सवाल इस बार आया तो आप सही करके आओगे, ठीक है। बस पेन कॉपी उठा लो, ठीक है मेरे भाई। तो ये हेडिंग मैंने लगाया हुआ है, चुनाव के प्रश्न, वोटिंग वाले क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। बहुत डिमांड थी बच्चों की इसकी, तो ये बता दूं, मैं हर वीडियो में बताता हूं, शायद आप सुनते नहीं है। टेलीग्राम पे मैं सारी पीडीएफ डाल रहा हूं, मैंने किताब डाल दी है मर्ज करके, आपको केवल वही लगानी है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आखिरी समय चल रहा है, अब कुछ और नहीं पढ़ना। वो जो पीडीएफ मैंने बनाई है कंबाइन करके, उसी को लगाओ 3-4 बार, बस फालतू कुछ नहीं पढ़ना मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, पेन कॉपी आपने उठा ली। अब सबसे पहले, ये तो आप जानते ही है, मैं बात करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट, जड़ से, स्टार्टिंग से। नाम क्या क्या होते हैं, है क्या, तभी तो सवाल होगा। बच्चों सुनना ध्यान से, आप अपने गांव का एग्जांपल मान लो। तो सबसे पहले एक नाम होगा वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट का मतलब है, हिंदी में कहेंगे पंजीकृत मत। सर इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई? इसका मतलब हुआ, आप अपने गांव का एग्जांपल मान लो, आपके गांव में कितने लोगों का वोट बना हुआ है, समझ में आया? उसको बोलते हैं वोटिंग लिस्ट, टोटल वोट। अब आप मुझे बताओ, जिनका वोट बना हुआ है, क्या वो सारे के सारे वोट डालने जाते हैं? नहीं जाते। कुछ बाहर रहते होंगे, कुछ को उस दिन काम पड़ जाएगा, वोट डालना चाहिए, लेकिन कुछ लोग वोट नहीं डालते। अब बच्चों, जो वोट डाले गए उसको यहां क्या कहेंगे? वोटिंग। हिंदी में डाले गए मत। क्या मैंने किया? अगर मैंने वोटिंग लिस्ट में से कौन सा घटा दिया, जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो क्या रह जाएगा? वोटिंग डाले गए मत। अब मुझे एक बात का और जवाब देना, जितने वोट डाले गए वो सारे के सारे नहीं काउंट होते, वो सारे के सारे गिने नहीं जाते। उसमें कुछ लोगों ने या तो फॉर्म खाली डाल दिया था, या फिर जो मार्क करने का तरीका था वो उनसे गलत हो गया। तो बच्चों उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अवैध, इनवैलिड बोलते हैं इंग्लिश में। इनवैलिड, इनवैलिड, अवैध। अगर मैं वोटिंग में से अवैध माइनस कर दूं, ये माइनस का हुआ है ना, अवैध माइनस कर दूं, तो पता क्या बच जाएगा? वैलिड बच जाएगा। इसको कहेंगे वैध। अब लास्ट में वैलिड बचा, वैध मत बचे। तो जो भी देखा जाएगा ना कायदे में, तो वैलिड में से देखा जाता है। डब्ल्यू मतलब विनर, एल मतलब लूजर, जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। यहां तक की बात समझ में आई? एक स्पेशल टाइप है जो अच्छे पेपर में बनता है, मैंने वो भी रखा है। वैसे मैं उसको बहुत बड़े तरीके से समझाऊंगा, लेकिन बता देता हूं वो टाइप क्या है, कि जीतने वालों को ना टोटल वोटिंग लिस्ट से कंपैरिजन करवाएगा, कि जीतने वाले को टोटल वोटिंग लिस्ट में से कुछ कहेगा। वो सवाल आएगा तब बता दूंगा, लेकिन रियल में तो जो भी देखा जाता है वो वैलिड में से देखा जाता है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? बाकी मैं ये बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है, ये भी मैं समझाऊंगा। नाम सारे मैंने बता दिए। अब मैं सवाल पे आऊं, ठीक है। चलो पढ़ो, पहला सवाल क्या है बच्चों। 2-3 सवाल आसान है शुरू के, और ये शुरू के 2-3 सवाल जो जीडी 23 वाला था ना, वहां पूछे गए हैं, ठीक है मेरे भाई। पढ़ो आप क्या है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 70% वोट मिले और वह 500 वोटों से निर्वाचित हुआ, मतलब जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या, गुरुजी तो बहुत छोटा सा सवाल है, क्या है इसमें? कुछ नहीं है, इनवैलिड क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है। 70% वोट मिले, तो मेरे भाई एक को मिले 70%, तो दूसरों को कितने मिले होंगे? 30% मिले होंगे। क्यों? और ये टोटल तो 100% होता है। मेरे भाई कितने से जीत गया ये? सर 40% से जीत गया। कोई दिक्कत? ये तो बहुत आसान सी बात है। और जीता कितने से? गुरु जी 500 वोटों से।
बताना क्या है, टोटल 100% बता दो। जो छोटा सवाल था जीडी 23 में आया था, हो जाएगा सब बच्चों से। चलो निकाल लेते हैं। 100% की वैल्यू 500 बटे 40 इंटू 100। तो 0 से 0, 4 से इसको काट दो 25 बार, 25 पंजे 125, 125 है ना। और बच्चों एक 0 तो 1250, यानी ऑप्शन ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना मेरे भाई। चलूं आगे, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, जो भी मन में डाउट था ना, जो डर था, आज वो दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। और सब बच्चों को शेयर करना मेरे भाई, क्योंकि इस बार हो सकता है किसी न किसी की शिफ्ट में सवाल आ जाए जरूर। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में मतदान का 70% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों के बहुमत से चुना गया, मतलब इतने से जीत गया, ठीक है। विजयी उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मतों की संख्या, गुरु जी सेम सही है, लेकिन लास्ट में जो पूछा वो बदल दिया। आओ मैं बता देता हूं, मैं समझा देता हूं। सबसे पहले बताओ, मिले 70% पहले को, तो दूसरे वाले को 30, सेम बात है। कितने से जीता? 40% से। जीता था कितने से? 16,000 से। ये तो सेम बात है। सबसे पहले यहां 1% निकालो, बता रहा हूं क्यों। 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौक 16, गुरुजी 400 आ जाएगा। अब सुनना, जल्दबाजी में कुछ बच्चे 100% निकाल देंगे और कहेंगे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। मेरे भाई देखो ध्यान से, आपसे ये नहीं पूछा कुल कितने हैं, ये कह रहा है विजयी उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत मिले। तो मेरे भाई उसको कितने मत मिले थे? 70 मिले थे। इसका मतलब उसको 70% बता दो। 1% 400, तो 70% 400 गुणा 70 है ना, तो 3 तो 0 और 7 चौक 28, यानी कि ऑप्शन डी। समझ पाए ना इसमें क्या पूछा था? मैं चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखो, ये अच्छा सवाल है, सीजीएल टीयर 1 2023 का सवाल है। पढ़ो क्या है, छोटा और बढ़िया सवाल। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 84 वोट अवैध घोषित किए गए। अवैध मतलब इनवैलिड, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को 62% वैध वोट मिले और 96 वोटों से जीता। डाले गए वोटों की संख्या। बच्चों मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, वैसे मैं बता चुका, फिर दोबारा बता रहा हूं। वैध में अगर अवैध वोट जोड़ दो तो दोनों मिलके पता है क्या बनता है? डाले गए वोट। ये पता होना चाहिए मेरे भाई आपको, डाले गए वोट, है ना। वैलिड प्लस इनवैलिड बराबर वोटिंग, कितनी वोटिंग हुई है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना, विजयी उम्मीदवार को 62% वैध, जितने वैध है ना उसमें से 62%, कुछ और तो कहा नहीं है, तो वैध मैंने कहा 100% है। हमने क्या कहा? 100%। कितने मिले मेरे भाई? 62। विनर लिख रहे हैं ना, विनर को 62, तो लूजर को बताओ गुरुजी 100 माइनस 62 कितना आ जाएगा? 38%। बताओ कितने मार्जिन से जीता? 62 माइनस 38, बताओ कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब जीता था कितने से मेरे भाई? 96 से, तो 24% 96, तो 1% गुरुजी 4। अगर मैं 100% निकाल लूं कितना आ गया? 400। ये 100% पता है क्या है? जो वैध थे ना भाई, वहीं से तो मिले थे। इसका मतलब गुरुजी ये निकल के आ गया वैध। कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान से, डाले गए वोटों की संख्या क्या है मेरे भाई? देखो मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया था वैध 400, अगर इनवैलिड भी जोड़ दो तब जाके डाले गए वोट बनेंगे, है ना मेरे भाई। और कितने थे इनवैलिड? गुरुजी 84 थे। डाले तो वो भी गए हैं ना मेरे भाई, तो इसका मतलब आपको कहा डाले गए वोट में लिख दूं, यहां डाले गए वोट। आप कहोगे गुरुजी 400 में जो इनवैलिड थे ना वो भी जोड़ देना, कितना आ जाएगा? माइनस मत कर देना, 484, यानी कि ऑप्शन बी। समझ पाए मैंने ऐड क्यों किया? इनवैलिड है लेकिन डाले तो गए हैं। चलो आगे, ठीक। अब देखना धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पढ़ो मेरे भाई क्या है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है, जबकि 10% वोट अवैध घोषित किए गए। विजयी उम्मीदवार को 56% वैध वोट मिले और वह
1458 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, टोटल वोटिंग लिस्ट, गुरुजी बता देंगे। अब देखो, इसको बेसिक से भी किया जा सकता है और डायरेक्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक काम करता हूं, पहले मैं बेसिक बता दूं, फिर डायरेक्ट कैसे करना है मैं ये भी समझाऊंगा, है ना मेरे भाई। बस ध्यान से सीखो, क्योंकि बेसिक मैं कराने के बाद मिटाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि सुनो ध्यान से, आपने कहा टोटल वोट जितनों का बना हुआ है वो हमने 100x मान लिया। 100 क्यों? 100 का जितना परसेंट कहे उतना होता है, कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें से कितनों ने वोट नहीं डाला? 10% ने, तो माइनस करो 10%। बताओ बच्चों कितना आ जाएगा? 90x आ जाएगा। ये क्या है? डाले गए वोट। अब आगे चलो। अब देखो ध्यान से, यहां गलती के चांस है। 10% अवैध घोषित हो गए। बच्चों बहुत सारे बच्चे इसको 90 माइनस 10 80 कर देंगे। मेरे भाई 90 का 10% कह रहा है, तो 90 गुणा 10 बटे 100 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना बचेगा गुरुजी? ये बचेगा 81x। कोई दिक्कत? पता ये क्या है? ये है मेरे भाई वैलिड, वैध। अब देखो यहां से हुआ खेल विनर और लूजर। विनर को पढ़ो क्या है? विजयी उम्मीदवार को 56% वैध मिले। भैया 56% वैध, जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है। अब लूजर को कितने मिले होंगे गुरुजी? 100 माइनस 56 कितना आ जाएगा? 44%। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ कितने मार्जिन से जीता? सर ये जीत रहा है 12% से। ये 12% किसका मिला होगा? मेरे भाई वैलिड में से। इतनी बात समझ में आ गई? इसको लगा दो, कहो 81x का 12% से जीता, और जीता था कितने से मेरे भाई बताओ? 1458। इसको सोल्व कर लो, x का वैल्यू आ जाएगा, x से यहां गुणा करवा देना। ये था बेसिक मेथड। मैं सोल्व कर देता हूं पूरा। काटो, 9 से काट दूं पहले। 9 नम 81, 9 1 9 है ना मेरे भाई। 5 55 कितना? 9 छंग 54 और 9 दूनी 18। फिर 9 से काट दो। 9 1 9, 9 8 72, 6 दूनी 12, आमने सामने कट जाएगा। 6 3 18, 2 से नीचे 50 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 3 यानी के 150। ये कैलकुलेशन है, अपने हिसाब से कर लेना। अब कुल मेरे भाई ये रे 100x, कितना उत्तर हो जाएगा? 100x। इसका मतलब 100 गुणा कितना x का वैल्यू? 150। कितना आ जाएगा? 150 के बाद 2 जीरो और लगा दो, 15,000, यानी ऑप्शन बी। ये बेसिक हुआ, समझ पाए? अब मैं इसको मिटाऊंगा। आप चाहो मैं साइड हो जाता हूं, इसका फोटो आप ले सकते हो, इसको लिख सकते हो, क्योंकि अब मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना है। मैं इसको हटा दूं? चलो अब सुनना ध्यान से, एग्जाम में कैसे करना है। आप कहो गुरुजी टोटल जो वोट है उनको x मान लो, जो अपने आप में 100% का काम कर रहे हैं। किससे होगा? कि मैथ्स में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इस कॉन्सेप्ट से होगा डायरेक्ट। चलो आगे बढ़ो। 10% ने वोट नहीं डाला, कितनों ने डाला? 90 ने, तो सर इसका 90%। बताओ ये वाली बात समझ में आई क्या? अब ये पता क्या है? डाले गए वोट जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है। क्लियर? आगे चलो। 10% अवैध जो डाले गए थे, उसमें से 10%, सर ये 100% का काम कर रहा है। 10% इनवैलिड कितना रह गया? सर ये फिर से अपने आप का 90% रह गया। पता ये क्या बन चुका टोटल? मैं लिख देता हूं, ये बन चुका वैलिड। कोई दिक्कत इस वाली बात में? जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है। अब आगे पढ़ो। जीतने वाले को 56, तो हारने वाले को 44। कितने मार्जिन से जीता? 56 माइनस 44, 12%। वो 12% गुरुजी वैलिड का मिला होगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? और जीता था कितने से? 1458। एग्जाम में ये करना है, सोल्व कर लो, आ गया उत्तर। करूं मैं इसे सोल्व? चलो मेरे भाई सेम ही बात है ना। 0 1 2 1 2 0, 9 से काट लो, अभी तो हमने काटा ही था। कितनी बार गया था? 9 1 9, 9 छंग 9 दूनी 18, फिर 9 से काट लो। 6 से 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से नीचे बच्चों 50, कितना आ गया? x बराबर 50 3 150, और 2 जीरो ये रहे, इसका मतलब 15,000। ऑप्शन बी। एग्जाम में ऐसे करना है। अब बताओ समझ पाए ना? पक्की बात? अभी ऐसे 2-3 सवाल और हैं, लेकिन अब बेसिक से नहीं करेंगे, अब ऐसे करेंगे।
क्लियर। और हाँ ये सुन लो, ये डायरेक्ट पता कब होगा, जब ये लाइन ध्यान से पढ़ना, विजयी उम्मीदवार को 56% वैध, अगर वो वैध में से कह रहा है तो आप ऐसे करोगे। लेकिन एक सवाल स्पेशल बनेगा जो कहेगा जीतने वाले को कुल में से कह देगा, तो मेरे भाई फिर वहां आपको बेसिक लगाना पड़ेगा। मैं बता दूंगा भी, सवाल थोड़ी देर बाद आएगा। सवाल नंबर 5 पढ़ो क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, उनमें से 400 वोट अवैध घोषित कर दिए गए और विजेता को, ध्यान से देखो इस लाइन पर डिपेंड होता है, विजेता को वैध वोटों का 75% वोट मिले। वैध में से है ना सर, डायरेक्ट हो जाएगा, और वह 2500 वोटों से जीत गया। कुल वोटों की संख्या चलो x मान के करेंगे सर, टोटल हमने x मान लिया जो 100% है। इसमें से 20% ने नहीं डाला, कितना डाला होगा बच्चों, 80% ने। जमाओ मेरे साथ धीरे धीरे, चलो आगे बढ़ो। ये अपने आप में किसका काम कर रहा है, 100% का काम कर रहा है। अब हुआ क्या, 400 वोट अवैध हो गए, तो मेरे भाई देखो ध्यान से, ये एक्चुअल वैल्यू तो -400, और ये ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आया। अब पता है पूरा क्या बन चुका, ये बन चुका मेरे भाई क्या, वैध, वैलिड। बात समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब आगे पढ़ो। विजेता को वैध वोटों के 75%, तो हारने वाले को गुरुजी 25 मिले होंगे। कितने से मार्जिन से जीता, 75 - 25, यानी कि सर वैध का 50% से जीता। कोई दिक्कत, और जीता था कितने से, 2500। सोल्व कर लो, आ गया उत्तर। जमाना सब बच्चों को आ गया। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 50 से 2 से गुणा करवाओ, 5000। ठीक है मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, पहले ये 400 माइनस है ना, उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। आप लिखोगे x गुणा 80/100 बराबर 400 ऐड कर दो, पूरी 5400 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कटिंग कर लो अपने हिसाब से, 0 से 0, 8 से सामने काट दो, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। ठीक है मेरे भाई, कितना रह गया, 6, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। 10 से गुणा करवा दो, 6 7 5 0। कौन सा ऑप्शन था मेरे भाई, ऑप्शन बी। अब मुझे बताओ डायरेक्ट कैसे करना है, हर बच्चा समझ गया, मैं चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 6 पढ़ो क्या है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल संख्या में से 90% लोगों ने वोट डाला, ठीक है। 15% वोट अवैध घोषित किए गए। यदि, देखो कितना मजे ले रहा है एग्जामिनर, सीजीएल टियर 1 23 का सवाल है, नाम देखो ध्यान से। यदि जीता ने, ये वो जीता नहीं है, ये नाम है जीता उसका, जीता ने 60% वैध वोट प्राप्त किए और 91,800 वैध वोट प्राप्त किए, बढ़िया भाषा, तो मतदाताओं की कुल संख्या, बच्चों सबसे पहले बता दो ये नाम है, ये जीता नहीं, ये नाम है। और दूसरी बात, मिले वैध में से डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इतने मार्जिन से जीता नहीं है, इतने वोट उसको मिले हैं, भाषा पे डिपेंड है। आओ मैं जमाता हूं तब समझ आएगा। आपने कहा टोटल मान लो गुरुजी x, जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है, 90% ने वोट डाला, तो मेरे भाई इसका 90% ने डाला। अभी तक कह रहा था 10% ने नहीं डाला, 20% ने नहीं डाला, अब उसको सीधा कह दिया 90% ने डाला। कोई दिक्कत, चलो आगे चलो। ये डाले गए वोट आ गए जो 100% का काम कर रहा है। 15% वोट अवैध, भैया हटा दो, कितना रह गया होगा, 85%। कोई दिक्कत इस वाली बात में, आगे चलो। ये आ गए यहां से यहां, कितना मैं लिख दूं उसको प्रॉपर, गुरुजी ये वैलिड आ गया, वैध आ गया। अब आगे चलो, जीता ने 60% वैध, जो वैध है ना मेरे भाई उसका 60% मिला, ये लो जी 60% कर दिया, और मिला कितना उसे, 91,800। बस यही उत्तर है, एक्स निकाल लो, आ गया उत्तर। कर लोगे सोल्व, आओ कर लेते हैं इसे। काटो मेरे भाई, पहले 2 0 काट दो, 1 2 है ना, 9 से काटो, 9 1 9 0, 9 दूनी 18, 2 0, 17 दिखाई दे गया मुझे, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102। कोई दिक्कत, बच्चों अपने हिसाब से काट लेना, 5 छंग 30, 30 दूनी 60 यानी के 20, तो x बराबर आ गया, उधर तो 20 था, नीचे 200 यानी के 4 0 लगा दो। बताओ कोई दिक्कत है, कौन सा ऑप्शन था ऐसा,
ऑप्शन डी। समझ पाए? कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लें, जो पढ़े तुम्हें याद है। मैं चलूं आगे, बस मुझे ये बता दो जमाना कैसे, सबको समझ में आ गया ना, बस इतना ही मेन है। सवाल नंबर 7 पढ़ो ध्यान से, क्या है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिनमें से 10% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। सेम बातें यहां तक। एक उम्मीदवार को 9,936 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% था। सेम सवाल गुरुजी, चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, भैया एक्स मान लिया टोटल, जो 100% है। अब इसमें से मुझे बता दो क्या है। 80% ने वोट डाला, 80/100 इनटू, आगे चलो 10% अवैध, कितने रह गए गुरुजी? 90%। ये टोटल मैं हर बार लिख रहा हूं, ये क्या बन चुका? वैलिड। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आगे पढ़ो। अब हुआ क्या, एक उम्मीदवार को ये रखो 60% वैध, इसका 60% निकाल दो, बताओ हाँ या ना। और मिले कितने उसे? 9936। सोल्व कर लो, आ गया उत्तर। आओ मैं भी कर लेता हूं, आप भी कर लेना मेरे भाई। 1 2 3, 1 2 3। पहले 9 से काट दूं सामने, 9 का 9, 9 का 9, 0 लगाना पड़ेगा, 9 चौक 36। ठीक है मेरे भाई। अब किससे काटोगे बताओ? जैसे आपकी इच्छा, 6 से भी कट जाएगा। 6 कन 6, कितना? 5 0, 6 8 48, 2 और 6 चौक 24। ठीक है मेरे भाई। अब देखो 8 से साफ साफ दिख गया, 8 दूनी 16 और 2 8 तिया 24, 23। तो x बराबर आ गया 23। तो 2 0 ये 1 ये, यानी कि गुरुजी 3 0 लगा देना, गलत ना हो जाए। कौन सा ऑप्शन था? सी। समझ में आया? पक्की बात। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? यहां तक x मान के कैसे जमाना है हर बच्चा सीख गया, क्योंकि अगला सवाल बदलेगा, अगला सवाल बढ़िया होगा। मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 8। अब देखो ध्यान से, ये वो सवाल है जो मैं शुरू में भी कह रहा था, मैंने बीच में भी कहा, पहले पढ़ो तब समझ में आएगा। एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली डाला। ठीक है। केवल 2 उम्मीदवार राम और श्याम थे। विजेता राम को, अब ध्यान से सुनना, मैं लाइन अंडरलाइन करूंगा, सूची के सभी मतदाताओं में से 69% मत प्राप्त हुए। ये कुल में से कहा, ना कि वैध में से। अभी तक वैध में से चल रहा था, है ना मेरे भाई, है ना? अब आगे पढ़ो। और उन्हें श्याम से 630 वोट अधिक मिले, तो सूची में मतदाताओं की संख्या। प्रॉपर बेसिक से करने गए, सवाल की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, आप समझ भी ना पाओगे। तो मैं इसको करने जा रहा हूं बहुत आसान, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। आपने कहा सबसे पहले टोटल मान लिए 100x। अब इसमें से मेरे भाई कितनों ने वोट नहीं डाला? 15% ने, तो -15% कर लो, कितना आ जाएगा? 85x आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये पता क्या है? ये है वोटिंग। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने ये कहा आगे 100% मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली डाला। ये इनवैलिड तो है, और कायदे में जो इनवैलिड है ना, वो किसी के हिस्से के नहीं होते, वो मुझे माइनस करना ही है। तो आपको आसान करने के लिए करना क्या है? जितने अंतर से जीत रहा था ना, उसमें से इनवैलिड घटा देना आप शुरू में ही। कितना रह जाएगा? 530। यहां तक समझ में आ गया? ऐसा करने से अब पता क्या है, 85x ये आपने वैलिड मान ली है। आसान हो गया सवाल। अब देखो मजा आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, 2 लोग हैं, राम और श्याम। विनर है राम। कहा राम को सभी मतदाताओं में से 69% मिला। भाई 100 का 69%, 69x मिला। तो अब मैंने वैलिड 85x मान लिए। तो मेरे भाई श्याम को कितने मिले होंगे? 85x - 69, कितना बचा बताओ? 16x। कितना आसान हो गया, देखो कितने मार्जिन से जीता? 53। और जीता कितने से? 530। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आसान हो गया। और कह रहे भैया टोटल बता दो, तो 100x बता दो, कितना हो जाएगा गुरुजी? 1000 हो जाएगा क्या? यानी कि ऑप्शन सी। मुझे बताओ, जो मैंने बताया आप सीख पाए? बहुत आसान हो गया सवाल ये। चलूं मैं आगे? तो जब भी टोटल से कहे, आप इस तरह से करना, आपका टाइम बच जाएगा। चलूं मैं आगे? ठीक है।
सवाल नंबर 9 पढ़ो क्या है। ये भी सीजीएल टीयर 1 2023 का सवाल है। 3 लोग हैं इसलिए मैंने रख दिया, जबकि प्रॉपर ये परसेंटेज का सवाल है। जरा ध्यान से पढ़ो, भी समझ में तुम्हें आएगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, अर्जुन, भास्कर और सरल। ठीक है, आगे पढ़ो। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। आगे क्या दिया, भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर 1296 है, तो अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच कितना अंतर है। प्रॉपर परसेंटेज का है, जो चुनाव का सवाल भी नहीं है, मैंने फिर भी आपको समझाना चाह रहा हूं। अर्जुन को ए कह रहा हूं, भास्कर को बी और सरल को एस। देखो ध्यान से, अर्जुन सरल पे डिपेंड और सरल ध्यान से कहा है भास्कर पे डिपेंड, तो भास्कर के हमने 100 मान लिए। तो सरल मेरे भाई भास्कर से कितना 2% कम, कितना आ गया गुरुजी 98 आ गया। कोई दिक्कत। अब ऊपर की लाइन फिर से पढ़ लो। अर्जुन को सरल से 50% अधिक, अर्जुन को सरल से गुरुजी 98 अपने आप में 100% का काम कर रहा है, तो 50% निकाल के ऐड कर दो या सीधा 150% निकाल दो। बात समझ में आ गई, दोनों बातें एक ही है। सोल्व कर लो। 50 दिया, 50 दूनी 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 नम 18, 3 नम 27, 2 3 चौक 12 और 2 14, 147, 100 और 98। बस इतनी बात है, बाकी अब कुछ नहीं है। अब ध्यान से पढ़ लो। भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर, मेरे भाई ध्यान से, भास्कर और सरल में कितना अंतर है 2 का। रियल में कितना अंतर है 1296। एक का वैल्यू निकालो, 2 छंग 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। पूछा क्या है, अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच का अंतर। ये रहा मेरे भाई, कितना अंतर है 47। 47 का वैल्यू बताना है। एक बच्चा गुणा करके बता दो कितना आ रहा है मुझे। तो देखो कॉमन सेंस से पता लग रहा है 8 7 56, लास्ट में 6 हो। गुरुजी 2 में था, लेकिन मेरे भाई ये तो बहुत छोटा सा है, आप चेक तो करो। 30,000 के आसपास पहुंचेगा तो कितना उत्तर आ जाएगा 30,456, यानी ऑप्शन ए। समझ में आया। तो प्रॉपर परसेंटेज का सवाल था। मैं चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 10 पढ़ो ध्यान से क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, वहां 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 2% अवैध घोषित कर दिए गए। यहां तक की बात सही है। यदि विजेता को कुल वोटों का, देखो ध्यान से, कुल का कह दिया फिर से, 46% वोट मिले और वह 1044 वोटों से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या ये मैं करा चुका। सवाल नंबर 8वां यही तो था। तो मेरे भाई मैं पेन रख रहा हूं क्योंकि HW है, ये आप बताओगे इसका उत्तर क्या है। अब मुझे सही बताना ईमानदारी से, जो चुनाव वाले सवाल थे, जो डर था दिमाग में, वो दूर हुआ नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट सीख पाए। मैंने जो प्रॉपर बड़ा सवाल है ना, वो मैंने आपको सिखा दिया और बहुत फास्ट वे में मैंने आपको सिखाया। तो आप बेकार की चिंता कर रहे थे, गुरुजी ये रह गया, ये पढ़ा दो। भाई आप चिंता मत करो, मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप तो उसको पढ़ो और पेपर दे के आओ बस। ठीक है, आप उसको बढ़िया सीखो, सारे दोस्तों को शेयर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।